फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत कपूर क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड सीए रजत कपूर। और आज हम लोग करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इन टॉपिक्स के अंदर हमने वो सारे रेलिवेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और जंबल अप हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। In the case of right to sell the goods of pawnee, if the pawner fails to pay the money due under the pledge and the pawner sells the goods, if the proceed of the sale is greater than the amount due, what will be the effect of such sale? The pawnee will retain the money, the pawnee will retain the half of the money, the pawnee shall pay the surplus to the pawner or none of the above. So, what will be the answer? Now, whenever the pawner fails to pay his debt, और पॉनी ने उसको रीजनेबल नोटिस दिया होता है गुड्स सेल करने के लिए, उस सिचुएशन के अंदर पॉनी जो है वो गुड्स को सेल करता है और जो भी सरप्लस अमाउंट होता है वो वापस पॉनर को लाके देता है। जो उसका पार्ट बनता है वो उसको रख लेता है और वॉट एवर द सरप्लस अमाउंट इज वो पॉनर को वापस दे देता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हाट इज द आंसर? द आंसर वुड बी सी। चलिए आगे चलते हैं। ए गिव्स अथॉरिटी टू बी टू सेल एज लैंड एंड to pay himself out of the proceed the debt due to him from A. Decide whether the A can revoke the authority of B. A cannot revoke, A can revoke, A can revoke to some extent और can't से। जहां पर भी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है और एजेंट का कुछ इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी के अंदर, तो उस केस में प्रिंसिपल जो है वो अपनी अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकता। सो द आंसर इज ए कैनॉट रिवोक हिज अथॉरिटी ही हैज ऑलरेडी गिवन अंटिल जो उसका इंटरेस्ट है वो पूरा ना हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। के इज द वाइफ ऑफ ए। शी परचेज अ साड़ी ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी। बी डिमांड्स द अमाउंट फ्रॉम ए। ए रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट। बी फेल्स टू पे। बी फाइल्स अ सूट अगेंस्ट ए फॉर द सेम अमाउंट। डिसाइड इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 whether B would succeed or not. The options are B is entitled to sue A, B is entitled to sue K, B is not entitled to sue A and K, और D can't sue. So the answer is B is entitled to sue A. क्यों? इसका क्या रीजन है? Since husbands are liable to provide all the necessities to his wife, so this ये एक pre-assumed concept है that is a married woman is the agent of her husband. So कोई भी एक्ट उसके बिहाफ पे किया हुआ husband would be liable to pay the debt. Okay? चलिए आगे चलते हैं। What is the meaning of agent as per section 182? A person employed to do act for another, yes. A person employed to represent another in dealing with a third party, yes. Either A or B or none of the above. So A and B are both the forms of agent. So the answer is C, A or B. When the pawnee can retain the pledged goods when the promise is not performed, exactly जब promise perform नहीं होता तो उसके पास एक right होता है कि वो goods को pledge कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन डेट नॉट पेड, यस एग्जैक्टली जब उसका इंटरेस्ट भी नहीं पेड होता उसके पास तब भी यही अथॉरिटी आती है। नेसेसरी एक्सपेंसेस फॉर प्रिजर्वेंस ऑफ गुड्स, जब उसने गुड्स को प्रिजर्व करके रखे हुए थे अपने पास और उस टाइम के ऊपर उसके जो भी एक्सपेंस लगे हैं अगर वो उसको रीएम्बर्स नहीं किए जाते तब भी उसके पास ये अथॉरिटी आती है। या डी ऑल ऑफ द। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे चलते हैं। आर ऑफ न्यू दिल्ली सेंड्स हिज एजेंट एम टू परचेज सर्टेन गुड्स फ्रॉम ग्लोबल एंटरप्राइजेस Mumbai on credit for him. Later on, R pays the amount of the goods purchased. बाद में उसने अपना amount pay किया जो goods उसने purchase करे था। On another occasion, the agent sends M to purchase the goods, but this time pays sufficient cash to M for the purpose. Next time उसने फिर से goods purchase करवाने के लिए M को भेजा, but इस time उसने पूरा cash उसके हाथ में भेजा साथ में। M, however, purchased the goods from Global Limited, but on the credit and soon thereafter died. उसने वो कैश पेमेंट ना करके उसने क्रेडिट पे गुड्स ले लिए और जैसे उसने गुड्स लिए कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। ग्लोबल एंटरप्राइजेस फाइल अ सूट अगेंस्ट आर फॉर रिकवरी ऑफ द सेट अमाउंट। डिसाइड वेदर द ग्लोबल एंटरप्राइज वुड गिव एनी रिलीफ बाय द कोर्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। सो द ऑप्शंस आर ए, आर इज नॉट लायबल टू ग्लोबल लिमिटेड, एम्स लीगल हायर इज लायबल टू ग्लोबल लिमिटेड, आर इज लायबल टू ग्लोबल एंटरप्राइजेस और नन ऑफ द अबव। सो इस केस में आर वुड बी लाइबल टू ग्लोबल एंटरप्राइजेस। क्यों? क्योंकि आर ने अपना एजेंट भेजा था एम के पास। नाउ एम ने उसमें मिसचिफ करी और कैश की जगह क्रेडिट पे ले लिया।
Now this is between R and his agent M. But Global Enterprises can demand his amount from R Limited. So the answer is C. R is liable to Global Enterprises. चलिए आगे चलते हैं. A hires a certain goods of B and agrees to pay 500 as hire charges. The carriage is unsafe. Though the B is unaware of it, A is injured and claimed compensation for injury suffered by him. B refused to pay. Discuss the liability of B. Options है B is not liable to pay the compensation. B is liable to pay the compensation. B is liable to pay the half of the compensation of the damage secured. B is not liable to pay the compensation up to some extent. So the answer is B is liable to pay the compensation. क्यों? क्योंकि B ने ये प्री इन्फॉर्म नहीं किया था कि जो कैरेज है वो अनसेफ है, जिसकी वजह से A को लाइबिलिटी फेस करनी पड़ी. So B would be liable here to pay all the compensation that A requires. चलिए आगे बढ़ते हैं. During which circumstances the bailey shall not be liable to pay for any loss or destruction of goods. He is not negligent. जब वो negligent ही नहीं है तो उसके लिए कोई liability नहीं बनती. The loss was caused due to any act of God or other unavoidable reasons. जो भी लॉस हुआ है वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है या कुछ ऐसे रीजंस की वजह से हुआ है जिसमें उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती. बोथ ए और बी और नन ऑफ दो. सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी. चलिए आगे चलते हैं. P appoints Q a minor to sell his car for not less than 2.5 lakhs. Q sells it for 2 lakhs. Whether P will be bound by the transactions or the transaction will be revoked. And the options are P will be bound to sell the car for 2 lakhs. P will be liable to compensate the party involved in the case of revocation. P will not be bound by the transaction or none of the above. So इस केस में P ने एक माइनर को अपॉइंट किया था अपनी कार को सेल करने के लिए 2.5 लाख में. नाउ उसने क्या किया, 2 लाख में वो कार को सेल कर दिया. सो इस केस में P जो है वो लायबल होगा कार को सेल करने के लिए 2 लाख में. क्यों? क्योंकि P ने अपने एजेंट को अपॉइंट किया था. क्यों? और एनी एक्ट डन बाय द एजेंट बॉन्ड्स हिज प्रिंसिपल ऑल्सो. सो द आंसर इज ए. चलिए आगे चलते हैं. द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर एज सिक्योर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डेट इज कॉल्ड bailment, pledge, mortgage or hypothecation. As we have already learned, it is pledge. A has delivered a rough diamond to B, a jeweler, to be cut and polished, which is accordingly done. Thus B has any particular lien of his liability if not been paid by A in context of contract of bailment. अगर B को अपने पैसे नहीं मिलते तो उस केस में उसके पास क्या राइट है? B is entitled to retain the diamonds. B is not entitled to retain them. B is not entitled to retain the diamonds. A can regain his possession back only any part of payment made thereon or can't say. So here the answer is B is entitled to retain the diamond. क्यों? उसके पास एक पर्टिकुलर लीन आ जाता है. जब भी वो पेड नहीं होगा तो वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है जब तक उसको उसका अमाउंट रिकवर नहीं हो जाता. चलिए आगे चलते हैं. Do the seizure of goods by custom authority constitute a contract of bailment under the provisions of Indian Contract Act 1872? Options है no, yes, partly yes and partly no और can't say. बेलमेंट क्या होती है बच्चों? बेलमेंट वो होती है जब कोई भी प्रॉपर्टी एक सामने वाले बंदे को पास होती है इस कंडीशन के साथ कि जब भी उसका यूज पूरा हो जाएगा वो एज इट इज वापस चली जाएगी. सो इस केस के अंदर कस्टम अथॉरिटी के साथ भी सेम कंडीशन लगती है बेलमेंट की. सो द आंसर इज yes. A principal owns a duty to dash the agent of any loss the agent suffer because of the principal. This is the duty usually arises where the agent is held liable for the principal misconduct. So every principal has to indemnify the loss that the agent has suffered. So the answer is C. Dash agency is the most common form of agency. कौन सी बहुत common form of agency है? Expressed, apparent, incidental or implied. We all know that express agency is the most common form of agencies. आइए आगे चलते हैं. What are the duties of an agent among the following? To conduct the business in accordance with the direction given by the principal. Yes, this is one of the duty of the agent. Not to make any secret profit of the agent's business other than agreed remuneration. Yes, this is also the duty of an agent. Not to use the information obtained in the course of agency against the principal. Yes, this is also one of the feature of agent. All of the above. So the answer is all of the above.
आइए आगे चलते हैं. What are the rights of an agent among the following? To retain the money out of the sum received in agency business for advance made or expense incurred and the remuneration due to him. जो अमाउंट उसको ड्यू है उस चीज का अमाउंट वो रिटेन कर सकता है. दिस इज वन ऑफ द राइट. टू क्लेम कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज टू द एजेंट बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल नेग्लिजेंसी और वॉन्ट ऑफ स्किल. कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से एजेंट को लॉस सफर हुआ होता है तो वो प्रिंसिपल को इंडेमनीफाई करना पड़ता है. राइट ऑफ लीन ऑन प्रिंसिपल गुड्स, पेपर्स एंड अदर प्रॉपर्टी अंटिल द रेमुनेशन ड्यू टू हिम इज पेड. एग्जैक्टली उसके पास ये राइट होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने पास लीन करके रख सकता है जब भी उसका अमाउंट जो है जो उसको ड्यू है उसको नहीं मिलता. एंड डी ऑल ऑफ द अबव. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. What is the purpose of delivery under the contract of pledge? For payment of debt, for hypothecation, for purpose on hire purchase, for the purpose of creation of charge. So we all know that payment of debt की वजह से ही pledge निकलता है. So the answer is A for the payment of debt. आइए आगे चलते हैं. Sunil borrowed a sum of rupees 3 lakh from Rajendra. Sunil appointed Rajendra as his agent to sell his land, authorized him to appropriate the amount of loan out of the sale proceed. Afterwards, Sunil revoked the agency. Decide under the provision of Indian Contract Act 1872 whether the revocation of the said agency by Sunil is lawful, it is valid, void ab initio or none of the above. As we have already discussed, जब भी किसी एजेंट का इंटरेस्ट उसके अंदर लगा होता है तो एजेंसी को रिवोक नहीं किया जा सकता. सो द आंसर इज void. Delivery of keys of car to a friend. What is the marks of the delivery in the case of section 149? It is actual delivery, it is symbolic delivery, it is constructed delivery or can't say. So in this case it is a symbolic delivery. जहां पे पोजेशन चला जाता है बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, दैट इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी. हमने सामने वाली पार्टी को एक सिंबल दे देते हैं और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं. दैट इज नोन एज अ सिंबॉलिक डिलीवरी. Which among the following can be an agent? A minor, a person of unsound mind, neither A nor B, both A and B. So इस केस के अंदर both A and B is the answer because a minor and an unsound mind person can also be an agent, but इस केस में उनकी कोई भी liability नहीं create होती. Okay? चलिए आगे चलते हैं. A merchant agent is an agent having authority to perform a particular act, do all the acts connected with a particular business of a principal, act under the control of original agent, consign the goods for the purpose of sale. So the answer is consign the goods for the purpose of sale. Every mercantile agent has authority जो वो goods को sale कर सकता है. Mr. A of Alwar engaged Mr. S as his agent to buy a house. Mr. S bought a house for rupees 40 lakhs in the name of nominee and then purchased himself by 44 lakhs. Then he sold the same house for A for rupees 46 lakhs. Mr. A later came to know about the mischief of Mr. S and tries to recover the excess amount paid to Mr. S. Is he entitled to recover any amount of Mr. S and how much? Mr. A is not entitled to recover any amount from Mr. S. Mr. A is entitled to repudiate the contract or to claim from Mr. S rupees 6 lakhs. Mr. A entitled to recover 4 lakhs from Mr. S or Mr. A entitled to repudiate the contract or claim Mr. S rupees 2 lakhs. So इस केस में कभी भी जो भी एजेंट कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट एक बिजनेस से निकालता है और जिसकी नॉलेज प्रिंसिपल को नहीं होती एंड इन केस जब प्रिंसिपल को उस चीज की नॉलेज हो जाती है तो एजेंट हैज टू गिव बैक ऑल द सीक्रेट प्रॉफिट ही हैज डन फ्रॉम दैट बिजनेस. सो इस केस के अंदर भी मिस्टर ए इज एंटाइटल कि उसको पूरे के पूरे 6 लाख जो कि सीक्रेट प्रॉफिट के थ्रू करे गए हैं वो उसको रिकवर कर सकता है. सो द आंसर इज बी. मिस्टर ए इज एंटाइटल टू रेपुटेट द कॉन्ट्रैक्ट और टू क्लेम मिस्टर एस रुपीज 6 लाख रुपीज. चलिए आगे चलते हैं. An agency in which the agent himself has the interest in subject matter of agency is called agent by estoppel, agency by holding out, agency by necessity, or agency coupled up with interest. So the answer is D, agency coupled up with interest. When an agent is considered as agent by estoppel,
law treating one person as agent of another, a person making representation to the third person that certain person is his agent, a person by his affirmation conduct led by the third person to believe that doing some act on his behalf is doing with authority, or none of the above. So here the answer is B. A person make a representation to the third party that certain person is his agent. जब एक person सामने वाले पर्सन को ये इस चीज का बिलीव कराता है कि दैट थर्ड पर्सन इज हिज एजेंट, तो उस केस में हम उसको कहते हैं एजेंसी बाय एस्टॉपेल. Which among the following is to be considered as a gratuitous bailment for exclusively benefit of bailer, for exclusive benefit of bailee, for mutually benefit of bailer and bailee, both A and B. So जब एक्सक्लूसिवली बेनिफिट बेलर को होता है या जब एक्सक्लूसिव बेनिफिट बेली को होता है, तो उस दोनों केस के अंदर उसको कहते हैं ग्रेट्युटस बेलमेंट. आइए अगला आगे चलते हैं. डिफाइन द टर्म पॉनी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. द बेलर इन द केस ऑफ प्लेज, द बेली इन द केस ऑफ प्लेज, द थर्ड पार्टी इन द केस ऑफ प्लेज, रिलेटेड पार्टी ऑफ अ बेलर. सो एज वी ऑल नो, द बेली इन केस ऑफ प्लेज. When the goods are mixed with bailor's consent, when the goods are mixed without bailor's consent and the goods are not separable, then what will be the consequences of the same? The party will have a proportionate interest in such mix. The bailee shall pay the expense of damage separation. The bailee is not liable for damages. The bailee shall be liable to pay the damages to the bailor for the loss caused to him. So the answer is D. The bailor shall be liable to pay the damages the bailor for any loss caused to him. When the bailee has the right to get indemnified by the bailor, when the bailor has no title of the goods, when the bailee suffers any loss caused because of bailor, both A and B or none of the above. So the answer is both A and B. जब भी बेलर के पास टाइटल नहीं होता या फिर बेली कोई भी लॉस सफर करता है ड्यू टू बेली, तो उस दोनों केस में he is entitled to be indemnified. चलिए आगे चलते हैं. A dash is a contract a principal and an agent enters into that says the principal cannot employ another agent other than the one stated. Ratified contract, exclusive agency contract, apparent agency contract, exclusive principal contract. So agency, exclusive agency contract is the one जहां पे प्रिंसिपल किसी और एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता. A leaves a cow in the custody of B to be taken care of. The cow gives birth to a calf. What will be the consequences with the context of contract on bailment? Contract of bailment क्या होता है? हम लोग किसी को एक प्रोडक्ट देते हैं या अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, जब भी उस चीज का यूज पूरा हो जाता है तो वो हमें वापस दे देता है. सो ऑप्शंस क्या है इसमें? B is only bound to deliver the cow. B is bound to deliver the calf as well as the cow. A is required to pay for the acquisition of calf for B. A requires to pay for the acquisition of calf from B. So इस केस में the answer is B. B is bound to pay both the cow and the calf because वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है. It belongs to A. So friends, till here we have covered 30 MCQs. 20 MCQs आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आएंगे, वो आपको खुद करने हैं. उसके आंसर इस वीडियो के एंड में मेंशन है, वो आप खुद ट्राई कीजिए. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स. दिस इज CA Rajat Kapoor signing off. Take care. Thank you.